हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है ना? चलिए जल्दी से सब लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है बच्चों? आई एम विजिबल, आई एम ऑडिबल, है ना? चलो, मैं दिख रहा हूँ, मैं सुनाई पड़ रहा हूँ आप लोगों को। यस, बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज हम लोग पहुँच चुके हैं हमारा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों क्रैश कोर्स, ठीक है ना? और संस्कृत व्याकरण के डे नंबर 7 में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है बच्चों। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और आज का मोटिवेशन देखते हैं बच्चों। मोटिवेशन कहा गया है, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो बच्चों, जीवन में कभी असंभव असंभव बच्चों मत कहना, क्योंकि जो बहादुर लोग होते हैं वो हर चीज को कोशिश करते हैं कि हम इसे पूरा कर लें। जैसे बच्चों, अगर कोई दो तरह का लड़का है, अगर कोई सुन ले भाई एक बार में कि ड्रीम 450, तो इसे लगता है भाई कि दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी असंभव। और एक ऐसा व्यक्ति है जो 450 प्लस सुन करके बोलता है यस पॉसिबल, यस। और वो दिन रात मेहनत करके इसको पॉसिबल कर लेता है। और सिर्फ कहने से ड्रीम 450 नहीं आता है बच्चा, उसके लिए आपको मेहनत करती है दिन रात, मेहनत करनी पड़ती है दिन रात। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करें। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान जी करे आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा। आइए बच्चों, अब हम लोग पहले कुछ कुछ टॉपिक पढ़ करके अगर हम देखें तो अभी तक में हमने कुछ टॉपिक को खत्म कर दिया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों टॉपिक कौन कौन से हमारे खत्म हो गए, तो सबसे पहले वर्ण। दूसरा बोलो। दूसरा हमारा टॉपिक है संधि। तीसरा है उपसर्ग, उपसर्ग। और चौथा है प्रत्यय। ठीक है ना? अब नया हम लोग टॉपिक शुरू किए हैं, नंबर 5। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है समास। क्या है? समास। तो बच्चों, टोटल 4 टॉपिक पढ़ के हम लोग 5वें टॉपिक पर चले हैं। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों? बताइए जल्दी से। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो बच्चों, आज का टॉपिक होने वाला है ना? तो आज का टॉपिक होने वाला है समास। समास। अब दिक्कत ये है बाबू, ये समास जो है, अगर मूल हम लोग संस्कृत में पढ़ें, अगर हम डायरेक्ट अगर संस्कृत में समास पढ़ें तो ऐसा समास है कि बुझाएगा नहीं। बोलो कैसा समास है ना मेरे बच्चे? ऐसा समास है कि बुझाएगा नहीं। मतलब समास अगर हम देखें तो बच्चों दो तरह का है। अगर हम संस्कृत में पढ़ें तो 100% क्वेश्चन बनेगा। लेकिन दिक्कत ये है बच्चों कि समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा कठिन है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि है ना, समझना थोड़ा मुश्किल है। समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना? इसलिए बच्चों ध्यान रखिए। और मैं भी उसमें सक्षम नहीं हूँ, मैं भी मेरे बच्चे बहुत सक्षम नहीं हूँ, है ना? इसीलिए जो है कि समास को जो है हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में। कैसे पढ़ेंगे? समास को पढ़ेंगे हिंदी में। लगभग 80% सवाल जो है अपना बन जाएगा। लगभग 80% मेरे बच्चे, 80% जो क्वेश्चन है वो हमारा बन जाएगा। और वो भी आसानी से, वो भी आसानी से बच्चों, आसानी से बन जाएगा। ठीक है? तो समास हम लोग किस में पढ़ेंगे बताइए? क्वेश्चन लगाएंगे मेरे बच्चे, क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग संस्कृत में ही, क्वेश्चन लगाएंगे संस्कृत में ही। लेकिन पढ़ेंगे किस में बताइए? हिंदी में, है ना मेरे बच्चे? संस्कृत ना पढ़ेंगे किस में? हिंदी में। तो स्टार्ट करें। यस, तो मेरे बच्चे आइएगा, आइएगा पढ़ेंगे बच्चों हिंदी में, ताकि चीजें आपको भी समझ में आ जाए। पढ़ना लगभग हिंदी में है, लेकिन जब क्वेश्चन लगाने जाएंगे हम लोग तो क्वेश्चन संस्कृत में लगेगा, याद रखना। कॉन्सेप्ट जो है वो आपको हिंदी में समझाएंगे। कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस अंग्रेजी में थोड़ी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बच्चों पहले हिंदी में सब कुछ पढ़ते हैं और समझते हैं। मतलब क्वेश्चन लगाते हैं अंग्रेजी का। तो लिखिएगा, सबसे पहले हेडलाइन लिखिएगा समास। क्या लिखिएगा बच्चों? हेडलाइन लिखिएगा समास, है ना? समास। अब आपके मन में आता होगा सवाल कि समास का अर्थ क्या होता है? क्या बच्चों आप जानते हैं समास शब्द का अर्थ क्या होता है?
समास शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थी जी, समास शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज को संक्षिप्त में लिखना, यानी कि संक्षेप में लिखना या बच्चों संक्षिप्त में लिखना, संक्षेप या संक्षिप्त, है ना। तो बच्चों संक्षिप्त में लिखना ही समास कहलाता है। और कई जगह समास का अर्थ बच्चों संक्षिप्तीकरण भी होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, है ना, संक्षिप्तीकरण मेरे बच्चे, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण होता है समास का अर्थ। समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है, याद रखिएगा मेरे बच्चे। जैसे आपने देखा कि संधि होता है दो वर्णों के बीच में, तो ये बताइए संधि जब दो वर्णों के बीच में होता है तो समास कितने वर्णों, है ना, समास वर्णों के बीच होता है या पदों के बीच होता है? तो लिखेंगे बच्चों समास पदों के बीच होता है ना। तो लिखेंगे बच्चों कि समास, समास दो दो पदों के बीच, समास दो पदों, समास दो पदों के बीच होता है, समास दो पदों के बीच होता है। विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि प्रथम पद जो है वो क्या कहलाता है? तो लिखेंगे बच्चों प्रथम पद, प्रथम पद, है ना, प्रथम पद, प्रथम पद पूर्व पद, प्रथम पद पूर्व पद एवं द्वितीय पद को, एवं द्वितीय पद को क्या कहते हैं? एवं द्वितीय पद को, एवं द्वितीय पद को, प्रथम पद को आपने देखा बच्चों कि प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और द्वितीय पद को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और द्वितीय पद को, द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है, द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है, द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। विद्यार्थी जी याद रखिएगा कि पहले पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। बच्चों किसी समास में, है ना, किसी, है ना, किसी समास में, है ना, समास में कभी, ध्यान देखिएगा, समास में कभी, समास में कभी, समास में कभी, समास में कभी पूर्व पद, समास में कभी पूर्व पद, समास में कभी पूर्व पद, है ना, पूर्व पद तो कभी, तो कभी उत्तर पद, उत्तर पद या कभी, या कभी दोनों पद, दोनों पद, दोनों पद या कभी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद, कोई भी पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा समास में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होगा, कभी कभी उत्तर पद प्रधान होगा, कभी कभी दोनों पद प्रधान होगा और कभी कभी ऐसा होगा कि कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। तो बच्चों याद रखिएगा ये चारों कंडीशन समास के साथ होता है, ये चारों कंडीशन समास के साथ होता है। क्या आपको ये समास के तीन बातें याद रहेंगी बच्चों? एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, गुरुदेव हमें ये तीनों बातें याद रहेंगी। एक बार प्यारा सा सब लोग दिल बनाकर भेजिए कि सर हमें तीनों बातें याद रहेंगी जो आपने कहा है। आपने कहा है कि समास दो, है ना, समास क्या होता है? समास दो पदों के बीच होता ना, समास बच्चों दो पदों के बीच होता है। और बच्चों इसमें प्रथम पद पूर्व पद, द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। हमने कहा समास में कभी कभी, समास में कभी कभी पूर्व पद, कभी कभी उत्तर पद या कभी कभी दोनों पद प्रधान या कभी कभी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। हो जाएगा तो एक बार प्यारा सा दिल भेजिए। राकेश कुमार जी, मोनू, बंटी, करण, रोहित, है ना, सब लोग लिखेंगे, अर्चना, आनंद, पांडे, पंकज। चलो बहुत सुंदर, अति सुंदर मेरे भाई। चलो तो ये रूल आप अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब बात होती है समास के भेद के बारे में, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। समास के कितने भेद हैं बता सकते हैं आप? है ना मेरे बच्चे, अब लिखते हैं समास के भेद, है ना। क्या आपको पता है समास के कितने भेद हैं? तो बच्चों समास के भेद लिखेंगे, है ना, समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं। आपको पता भी होगा ना समास के 6 भेद हैं। मेरे विद्यार्थी जी आप बता सकते हैं मुझे कि समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहला समास जो है, सबसे पहला समास जो है वो है अव्ययी भाव समास। वो क्या है? वो है बच्चों अव्ययी, वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास सबसे पहला समास है, अव्ययी भाव समास। फिर बच्चों दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है तत्पुरुष समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा बच्चों बताओ क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा है बच्चों द्विगु समास, है ना। तीसरा है द्विगु समास, द्विगु। और चौथा है मेरे बच्चे द्वंद्व समास। चौथा क्या है? द्वंद्व समास। पांचवा क्या है मेरे छोटे भाई, बताओ जल्दी से? पांचवा
पांचवा क्या है, कर्मधारय समास, पांचवा है कर्मधारय समास, और लास्ट में छठा है बच्चों तत्पुरुष समास। तो समास कितने प्रकार के हैं देखा आपने, समास 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं विद्यार्थी जी याद रखेंगे। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, फिर है द्विगु समास, फिर है द्वंद्व समास, फिर है कर्मधारय समास, और फिर है तत्पुरुष समास। तो टोटल समास देखें तो समास के 6 भेद हैं। ये 6 भेद बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, याद रखिएगा कि समास के कुल 6 भेद हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विद्यार्थी जी कह रहे थे 4 नंबर गलत है अरे भैया वो समास का भेद लिखे हैं, गलती हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ते हैं नए समास। क्या पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा में आप लोग को पढ़ाएंगे नए समास। बच्चों नए समास जो है ये एक्स्ट्रा में पढ़ाते हैं, ये यहाँ पर इसके भेद में नहीं आता है। बच्चों सबसे पहला जो लिखेंगे, सबसे पहला फर्स्ट वाला, सबसे पहला फर्स्ट वाला जो लिखेंगे वो क्या होगा बताओ। देखो ये ना सीक्वेंस अलग अलग होता है। आप ये मत कहना कि सर पहले आपने इसको लिखा पहले फिर आपने अच्छा तत्पुरुष पे लिख दिया, अच्छा बहुब्री होगा लास्ट में ना, वो लास्ट वाला तत्पुरुष नहीं होना चाहिए। फिर ये देखो ये गलत है बच्चों, ये लास्ट वाला भी तत्पुरुष क्या बहुब्री समास। हाँ बच्चों बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास, तो लास्ट में होता है बहुव्रीहि समास। हाँ ये गलत है, इसको हम मानते हैं बच्चों, गलत है ये, है ना। ये बहुब्रीहि समास होगा, इसको मानते हैं बच्चों 6 नंबर में। फिर से तत्पुरुष क्यों होगा, सोचिए ना आप क्यों होगा। तो नंबर 1 में लिखेगा बच्चों अव्ययी भाव समास, है ना। सबसे पहला क्या लिखा हमने, अव्ययी भाव समास। विद्यार्थी जी सब लोग लिखिएगा, सबसे पहला लिखिएगा अव्ययी भाव समास। सर 2 बार तत्पुरुष हो गया, हाँ मैंने देख लिया। चलिए मेरे विद्यार्थी जी शुरू करें। शुरू करें तो बताइए कमेंट बॉक्स में। यस गुरुजी, यस 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 गुरुजी, स्टार्ट कीजिएगा। शुरू करें। यस तो ये आपको टोटल हो जाएगा। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अब यही भाव समास के बारे में। इस समास में क्या होता है, इस समास का पहला पद अवयव होता है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग पढ़ रहे हैं इस समास का पहला पद अवयव होता है। नोट कीजिएगा, लिखिएगा इस समास का पहला पद अवयव होता है। विद्यार्थी जी इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद कैसा होता है, अवयव होता है। इस समास का पहला पद अवयव होता है, याद रखिएगा। इस समास का पहला पद क्या होता है, इस समास का पहला पद अवयव होता है। चलिए लिखना स्टार्ट करें मेरे बच्चे। पहला पद, इस समास का पहला पद अवयव होता है, फर्स्ट पद अवयव होता है। लीजिएगा जैसे लिखिएगा बच्चों, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे की अगर हम बात करें तो इसमें रहा नहीं जा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमने कहा बच्चों आजीवन, हमने क्या लिखा आजीवन, आजीवन, आजीवन का मतलब होता है जीवन तक। मेरे बच्चे आगे लिखते हैं आजीवन हो गया पहले, और फिर हम लिखते हैं बच्चों आमरण, आमरण। तो आप देखेंगे इसमें कि सबसे पहला पद बच्चों, पहला पद इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में बताइए कि पहला पद क्या है। आजीवन की बात हो रही, गुंजन ऋतिक बताओ सर अवयव क्या होता है। अवयव ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग पुरुष वचन के अनुसार नहीं बदलते। मेरे बच्चे अवयव ऐसे शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें है ना लिंग 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 पुरुष पुरुष व वचन के अनुसार नहीं बदलते, वचन के अनुसार नहीं बदलते, नहीं बदलते। जो शब्द बच्चों लिंग पुरुष वचन के अनुसार नहीं बदलते उसे ही हम लोग अवयव शब्द कहते हैं। तो बच्चों जैसे हमने लिखे आजन है ना, आजीवन, आजीवन में आ बच्चों क्या है, अवयव है। आ क्या है, आ क्या है, आ क्या है, आ हमारा अवयव है बच्चों, आजीवन। जैसे हमने लिखा आमरण, तो यहाँ पर भी आ क्या है, यहाँ पर भी आ क्या है, अवयव है। यहाँ आ अवयव है, इसमें कोई चेंजेस कभी नहीं आएगा।
तो बच्चों पहला आपने देखा जो हमने उदाहरण दिया है आजीवन, दूसरा देखा आपने जहां लिखा है आमरण, फिर लिखिएगा यथाशक्ति। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यथाशक्ति, यथाशक्ति, फिर लिखिएगा यथा भक्ति, यथा भक्ति। तो यथा इसमें अवयव है, और फिर बच्चों यथाशक्ति लिखा, यथा भक्ति लिखा, यथा क्रम लिखिएगा, यथा क्रम लिखिएगा, यथा क्रम लिखिएगा, यथा क्रम लिखिएगा। इसके बाद विद्यार्थी जी है ना प्रति वर्ष, प्रति माह होगा, निडर होगा, है ना, प्रति बच्चों प्रति वर्ष होगा, प्रति वर्ष होगा, प्रति माह होगा, प्रति माह होगा। और बच्चों ये सब चीज जो है ये सब इसमें आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक विशेष याद रखिएगा बच्चों, विशेष याद रखिएगा। जो इसके अंदर एक विशेष आता है वो क्या है, एक विशेष मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो इसके अंदर आ जाता है एक विशेष है बच्चों। जैसे विशेष में क्या है, जैसे हाथों हाथ, क्या लिखते हैं बच्चों, विशेष में क्या है, जैसे कि हाथों हाथ, है ना, हाथों हाथ, है ना, रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ये सब जो है मेरे बच्चे ये सब आ जाता है विशेष रूप से किसके अंदर, अब यही भाव समास के अंदर आ जाता है, अब यही भाव समास के अंदर आ जाता है। मेरे बच्चे हो जाएगा तो बताओ जल्दी से, अगर ये फर्स्ट वाला चीज याद हो जाएगा, एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव कोई इशू नहीं है, पहला समास जो है हम पढ़ लिए, फर्स्ट वाला समास हम लोग पढ़ लिए। निडर, हाँ निडर भी आ जाएगा, निडर भी इसके अंदर आ जाएगा। हिंदी में तो हम पढ़ाए थे आप लोग को, एक बार फिर से जो लोग पढ़े होंगे हिंदी में उनके लिए तो ऐसा लग रहा होगा जैसे मक्खन चल रहा है, जैसे उनके लिए मक्खन चल रहा है विद्यार्थी जी, है ना। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन कैसा आता है, परीक्षा में आता है ना, परीक्षा में सवाल आता है बच्चों, तो परीक्षा में सवाल आता है किस समास का, है ना, किस समास का, किस समास का, किस समास का प्रथम पद, किस समास का प्रथम पद अवयव है, किस समास का प्रथम पद अवयव है। या क्वेश्चन ऐसा होता है कि यथाशक्ति में, यथा, सवाल ऐसा होता है कि यथाशक्ति में, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, कौन सा समास है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यार्थी जी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछा गया है किस समास का प्रथम पद अवयव है, तो बच्चों किस समास का है, तो लिखते हैं अव्ययी भाव समास का, किसका है, अव्ययी भाव समास का। फिर दूसरा सवाल है यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में यथा अगर देखें तो यह एक अवयव है, इसीलिए मेरे बच्चे ये होगा अव्ययी भाव समास, अवयव है इसीलिए ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो बहुत आसान है, बहुत प्यारा सा है, बहुत बहुत मजेदार चीज है बच्चों। तो हो जाएगा तो बताइए हो जाएगा बच्चों, एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजते चलेंगे। सर अव्ययी भाव समास का बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए लिखिए बच्चों, पढ़े आगे। यस लिखिएगा बच्चों, अव्ययी भाव समास के बाद दूसरा बच्चों नंबर दूसरा लिखिएगा तत्पुरुष समास। नंबर दूसरे पर हम लोग आ चुके हैं, जिसका नाम है बच्चों नंबर दूसरे पर तत्पुरुष समास, है ना, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, है ना। तत्पुरुष समास में क्या होता है इसका बच्चों, है ना, इसका जो है तत्पुरुष समास में ध्यान दीजिएगा, एक होता है पूर्व, एक होता है पूर्व पद यानी कि पहले वाला, एक होता है उत्तर पद यानी दूसरा वाला, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। याद रखिएगा बच्चों, है ना, कि इस समास का, इस समास का, इस समास में, है ना, इस समास, इस समास में, इस समास में दूसरा पद, दूसरा पद बच्चों, दूसरा पद को क्या बोलते हैं, पहला पद को कहते हैं पूर्व पद, दूसरा को उत्तर पद। इस समास का दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास का दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास का दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो आपने देखा बच्चों इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, ये पहली बात हो गई, है ना। एवं पहला पद प्रधान होता है, एवं पहला पद, एवं पहला पद, एवं पहला पद संज्ञा या एवं पहला पद
संज्ञा या विशेषण होता है। एवं पहला पद, एवं पहला पद क्या होता है? एवं पहला पद ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या विशेषण होता है। पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। फुल स्टॉप। बच्चों एक विशेष रूल याद रखेंगे कि जब भी इस समास का विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आएगा, ये भी याद रखना है। विशेष बच्चों, विशेष तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, 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 तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर क्या आता है बताओ? तो कारक चिन्ह आता है। याद रखना विद्यार्थी जी कि तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। क्या आप सर शाम को थोड़ा जल्दी क्लास लीजिए? ठीक है बाबू, ठीक है, बिल्कुल नहीं, लेट तक शाम को मेरी क्लास हो जाती है ना, 3 से 4 तक तो मैं क्लास ही लेता हूँ। उसके बाद फिर टाइम मतलब थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, लेट हो जाता है। ठीक है, मैं फिर भी प्रयास करना, मैं बच्चों प्रयास करता हूँ। चलो बताओ, सबसे पहली बात जो हमने लिखा है बच्चों कि समास में दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान शब्द 2 बार हो गया क्या? मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है एवं पहला पद या तो संज्ञा या तो विशेषण होता है और तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक का चिन्ह आ जाता है। तो लिखना शुरू करें, बताइए, लिखना शुरू करिए। यस, तो लिखना शुरू कीजिए जैसे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जैसे। बच्चों जैसे अगर हमने कहा, जैसे हमने कहा मेरे बच्चे, हमने जैसे कहा गंगा जल, हमने क्या कहा? गंगा जल। इसमें 2 शब्द है बच्चों, लेकिन प्रधान कौन है बताइए? देखेंगे तो गंगा जल, तो विशेष रूप से यहाँ फोकस जो है जल पर किया गया है, दूसरा पद प्रधान है। ध्यान दीजिए, गंगा जल में हम इसको विग्रह करें तो हम लिखेंगे बच्चों गंगा का जल, तो विशेष रूप से फोकस जल पर हुआ है। और दूसरी बात है बच्चों जो मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। यहाँ बच्चों आपका कारक चिन्ह आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कारक चिन्ह क्या आ गया? का। थोड़ा बहुत कारक आप लोग जानते हैं बच्चों, पहले से ही कारक पढ़े हैं, कभी ना कभी बच्चों कारक पढ़ने के लिए मिला है? बताओ यस और नो, कभी मौका मिला है कारक पढ़ने का, चाहे मुझसे हो या कहीं और हो? मैंने हिंदी ग्रामर में पढ़ाया था बच्चों, कारक पढ़ाया था ना। कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के कीराड़ेड़ी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो। तो क्या कारक आप लोग पढ़े हैं? बताइए जल्दी से, कारक पढ़े हैं मेरे बच्चे? तो यहाँ क्या होगा? इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है एवं पहला पद या तो संज्ञा या तो विशेषण होता है। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। जैसा मैंने बोला गंगा जल, तो गंगा का जल। विद्यार्थी जी ऐसा और भी बहुत सारा शब्द है जो आप ले सकते हैं। गंगा जल हो गया मेरे बच्चों, विद्यालय हो गया, विद्यालय मतलब होता है विद्या के लिए आलय, तो विद्यालय भी आ जाएगा बच्चों। हम कह सकते हैं, है ना, विद्यालय हो गया। हम लोग भोजन के लिए आलय, हम लोग भोजनालय कह सकते हैं, तो विद्यालय तो हुआ ही, भोजनालय भी हो सकता है मेरे बच्चे। राजपुत्र भी हो सकता है, राजा का पुत्र अगर है तो राजा के पुत्र को हम राजपुत्र कहते हैं। राजा के पुत्र को क्या कहते हैं? राजा के पुत्र को विद्यार्थी जी, राजा के पुत्र को हम लोग राजपुत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूँ चिड़ी मार, क्या कहता हूँ? चिड़ी मार। चिड़ी मार का मतलब होता है चिड़िया को मारने वाला। चिड़ी मार मतलब होता है चिड़िया को मारने वाला। एक आध एग्जाम्पल और भी लिखिए, है ना। 4200 बच्चे अगर लाइव में एक आध एग्जाम्पल लिखेंगे तो कितने एग्जाम्पल होंगे? एक आध ठो एग्जाम्पल आप लोग भी लिखिए जिसमें बच्चों क्या हो कि विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाए। एक आध एग्जाम्पल तो अपने तरफ से भेज दीजिए आप, है ना। जैसे बच्चों देशभक्ति मतलब होता है देश के लिए भक्ति। क्या होता है? देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, है ना। चलिए मेरे बच्चे, पद पद दलित, पद, है ना, है ना, पद दलित मतलब होता है, पद दलित किसने लिखा है बच्चों? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ पद से दलित। पद दलित मतलब होता है पद से दलित। तो रसोई घर, हाँ रसोई घर भी चलेगा बच्चों। देवघर बिल्कुल चलेगा, देवघर, देव के लिए घर।
देव के लिए घर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हिमालय चलेगा, हेम के लिए आलय चलेगा, बिल्कुल। राजकन्या चलेगा, राजा की कन्या चलेगा। राजमहल चलेगा, धनहीन चलेगा। वाह, बहुत बढ़िया, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सब कुछ चलेगा बच्चों। ये दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था बच्चों तत्पुरुष समास। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया है। अब देखो, ये तत्पुरुष समास बच्चों अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अगर कर्ता ने, अगर कर्ता ने बच्चों, कर्ता ने छोड़ करके तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। याद रखिए, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तत्पुरुष समास के भेद। क्या लिखा हमने? तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद। विद्यार्थी जी, तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद होंगे ये आपको पता है? पहला छोड़ करके, फर्स्ट छोड़ दीजिएगा, पहला बच्चों कर्ता छोड़ के। ध्यान रखना बच्चों, कर्म तत्पुरुष भी होता है, कर्म तत्पुरुष भी होता है। और नंबर दूसरा अगर देखें, कर्ता ने कर्म को करण, तो बच्चों करण तत्पुरुष होगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान भी होगा। ठीक है, फिर मेरे बच्चे आपादान भी होगा, आपादान भी होगा। उसके बाद बच्चों संबंध भी होगा, संबंध भी होगा। उसके बाद विद्यार्थी जी, संबंध के बाद, संबंध के बाद, संबंध के बाद अधिकरण और संबोधन। मेरे बच्चे अधिकरण भी होगा, अधिकरण भी होगा। और लास्ट में मेरे बच्चे, है ना, अधिकरण, उसके बाद में आ, मेरे बच्चे संबोधन, है ना, अधिकरण, उसके बाद में संबोधन भी होगा। ठीक है ना? तो ये बच्चों तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो याद रहेगा आपको? बताइए, तत्पुरुष समास के भेद याद रहेंगे तो बताइए यस और नो। मेरे विद्यार्थी जी बताइए जल्दी से, यस और नो, यस और नो बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। क्या याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। चलिए, 7 रहता है, एक नहीं होता। हाँ, इसमें बच्चों कर्ता तत्पुरुष नहीं होता, याद रखिएगा। पहला वाला जो है, पहला जो है कर्ता तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष जो है वो यहाँ नहीं आएगा। कर्ता तत्पुरुष यहाँ नहीं आता है। बाकी आपका 7 में से 7 आ जाता है। तो बच्चों तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं याद रखिएगा? तत्पुरुष समास के 7 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, है ना? तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तत्पुरुष समास के 7 भेद हैं। तो पहला पढ़ा है बच्चों अव्ययी भाव समास, दूसरा पढ़ा है तत्पुरुष समास, तीसरा लिखिए बच्चों, तीसरा लिखिए द्विगु समास। नंबर 3 में लिखेंगे द्विगु समास। बच्चों नंबर 3 में है द्विगु, द्विगु समास। विद्यार्थी जी आप इसके बारे में जो भी जानते हैं आप लिखिए। मैं 2 मिनट में बच्चों बस मोटर बंद करके आ रहा हूँ, 2 मिनट में, ठीक है ना? आपको जो भी लिखना जल्दी लिखो, सुबह सुबह करो। स्टार्ट करें? हाँ, तो आइए, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? अभी हम लोग कहाँ तक देख लिए?
तो अभी हम लोग देख लिए बच्चों, तत्पुरुष तो खत्म हो गया। इसके पहले हमारा अव्ययी भाव समास था, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरा शुरू करते हैं, द्विगु समास। बच्चों देखो, द्विगु समास थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़े होंगे, आपको पता होगा। इसमें ना संख्या, पहला वाला जो होता है, फर्स्ट वाला द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला वाला है ना, विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, लिखना शुरू करें। आ जाओ, द्विगु में इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका पहला पद जो होता है संख्यावाचक विशेषण होता है। लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद, इसका पहला पद इसका पहला पद, इसका पहला पद, इसका पहला पद संख्यावाचक, इसका पहला पद, इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। विशेषण, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और पूरे पद से, इसके पूरे पद से किसी समूह या समाहार का बोध होता है। आपको ऐसा पता चलेगा जैसे कि कोई एक नहीं है, उसमें समूह है, दो या दो से अधिक लोग, है ना, दो या दो से अधिक हैं। चलिए लिखेंगे, है ना, इससे या फिर, है ना, इससे समूह या, इससे समूह या समाहार का, समूह या समाहार का, समूह या समाहार का बोध होता है। मेरे बच्चे, इससे क्या होगा, समूह या समाहार का बोध होता है। बच्चों एक आध एग्जाम्पल भेजेंगे, प्लीज 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 जल्दी से एक आध एग्जाम्पल अपनी ओर से भेजेंगे आप लोग जल्दी से, कि जैसे में हम क्या लिखेंगे। बच्चों आपको पता है कि संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा और इससे समूह या समुदाय का बोध होगा, या समाहार का, माफ कीजिएगा। जैसे में बच्चों लिखेंगे, पहला संख्यावाचक होगा, तो जैसे बच्चों मान लो त्रिलोकी, त्रिलोकी कहने से तीन का बोध होता है, संख्या तीन का बोध होता है, तीन, इसका संख्यावाचक, देखो संख्या होना चाहिए। जैसे मैं पंचवटी कहूंगा, कुछ कुछ आप लोग भी कह देना, पंचवटी कहूंगा। जैसे मैं बच्चों कहूंगा क्या, साप्ताहिक, साप्ताहिक कहने से 7 दिनों का होता है। जैसे मैं मासिक कहूंगा तो पूरे महीने का हो जाता है, मासिक। मेरे बच्चे मैं कहूंगा क्या, 9, है ना, 9 रात्रि, तो 9 रातों का समूह होता है। मैं 9 रत्न कह सकता हूँ, चौराहा कह सकता हूँ, चौराहा कह सकता हूँ, चौराहा कह सकता हूँ, है ना, अठन्नी कह सकता हूँ, अठन्नी कह सकता हूँ, इत्यादि। ये सारे शब्द को अगर आप पढ़ के देखेंगे, इन सारे शब्द को, बहुत बढ़िया, पंचवटी, त्रिभुज, है ना, त्रिलोकी, त्रिकोण, है ना, बहुत सुंदर। इन सभी शब्दों को जब आप पढ़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं एक संख्या छुपा हुआ नजर आता है। सब में एक संख्या है और वो एक समूह का बोध कराता है। नवरात्रि 9 रात्रों का एक समूह है, नवरत्न 9 रत्न का एक समूह है, चौराहा 4 राहों का एक समूह है, अठन्नी 8 आनों का समूह है, इत्यादि। तो बच्चों ये हमारा पास होता है द्विगु समास का, जहां बच्चों हम लोग संख्या के विषय में ज्यादातर चीजों को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। यस, तो बच्चों द्विगु के बाद में चौथा नंबर पे, अगर ये वाला समझ में आ गया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए सब लोग कि सर ये समझ में आ गया। चौथा समझ में आ गया तो बताइए। अब हम पांचवा शुरू कर, नहीं तीसरा समझ में आ गया तो बताइए चौथा। चौथा क्या है बच्चों, द्विगु के बाद चौथा में आता है द्वंद्व समास। अब ये द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में विद्यार्थी जी, जैसे ये दोनों दो दो बराबर है, दो दो बराबर है, वैसे ही द्वंद्व समास में क्या होता है, हमारा दोनों पद प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, द्वंद्व में, इस समास में दोनों पद प्रधान होता है। इस समास के, लिखें, इस समास का दोनों पद प्रधान होता है। थोड़ा फास्ट पढ़ाने बोल रहे हैं, तो चलिए बच्चों लिखते हैं थोड़ा फास्ट। इस समास का, लिखिए विद्यार्थी जी, इस समास का, इस समास का दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद, इस समास का दोनों पद प्रधान, इस समास का दोनों पद प्रधान होता है। पहली बात है कि इस समास का दोनों पद प्रधान होता है। इस समास के पदों का विग्रह करने पर, इस समास के, इस समास के, इस समास के पदों का विग्रह करने पर, पदों का विग्रह करने पर, इस समास के पदों का
इस समास के पदों का विग्रह करने पर, इस समास के पदों का विग्रह करने पर, इस समास के पदों का विग्रह करने पर और या एवं, और या एवं, एवं आता है। इस समास का विग्रह करने पर और या एवं आता है। बच्चों अब ध्यान देना, बताओ इसमें क्या होगा, विग्रह करने पर और या एवं आता है। अब ये हो गया बच्चों द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। जैसे बच्चों बताओ क्या होगा, जैसे होगा सबसे पहले दोनों प्रधान है तो माता और पिता, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। जब इसका आप विग्रह करेंगे बच्चों, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा कि विग्रह करने पर हम इसको अगर विग्रह करेंगे तो या है ना, और या एवं आएगा, और आएगा या एवं। जैसे हम बोलेंगे माता पिता तो माता और पिता हो जाएगा। दूसरा बोलो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, भाई बहन, है ना, भाई बहन भी यहाँ आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं बच्चों दिन, है ना, जैसे हम लिखते हैं दाल भात तो दाल भात यहाँ आ जाएगा। विद्यार्थी जी हम लोग लिखते हैं राधा कृष्ण, है ना, राधा कृष्ण लिखते हैं, राधा कृष्ण तो राधा कृष्ण जी भी यहाँ आ जाएंगे, राधा कृष्ण जी भी यहाँ आ जाएंगे। हम कहते हैं चोर और साधु, चोर और साधु तो चोर और साधु भी आ जाएंगे। यानी जो भी हम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों बहुत प्यार से। जैसे मुझे लिखना है रोटी सब्जी तो मैं यहाँ रोटी और सब्जी लिख दूंगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अगर ये समझ में आ गया, क्वेश्चंस बन जाएंगे तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि सर कोई इशू नहीं है, बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा दादा दादी लिख रहे हैं, हाँ वो भी सही है, दादाजी और दादी जी ये भी सही है, बहुत प्यारा सा है। चलो मेरे बच्चे बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। 5वें नंबर में जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको लिखेंगे। 5वां नंबर बच्चों, ये प्योर हिंदी पढ़ा रहे हैं, प्योर हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी से ही समझ समझ करके हम लोग बहुत क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए अब 5वां नंबर है बच्चों कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में दूसरा पद बच्चों प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, इसके पहले और दूसरे पद में विशेष और विशेषण का बोध है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं कि इसका दूसरा पद प्रधान है। सबसे पहली बात है इस समास का दूसरा पद प्रधान है बच्चों, तो लिखेंगे इस समास का, इस समास का दूसरा पद प्रधान है। इस समास का दूसरा पद, इस समास का दूसरा पद प्रधान है, पहला नहीं। इस समास का दूसरा पद प्रधान है और इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर, ध्यान दीजिएगा, है ना, माफ कीजिएगा, इसके दोनों पदों में, सीधा लिखते हैं इसके दोनों पदों में मेरे बच्चे, इसके दोनों पदों में, इसके दोनों पदों में, इसके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य, इसके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। इसके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, विशेष्य का संबंध है, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। विद्यार्थी जी मैं एक बात पूछूं आपसे, आप मुझे बताएंगे, है ना, इसका दूसरा पद प्रधान है, पहला बात याद रखना बच्चों। नंबर 1 सबसे बड़ी बात है कि दूसरा पद प्रधान है, और दूसरी बात है इसके पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। बच्चों मैं लिखता हूं कि राम काला है, मैं क्या लिखता हूं, मैंने लिखा राम काला है। बताओ इसमें विशेषण क्या है, राम काला है, बच्चों इसमें विशेषण क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसमें विशेषण क्या है। सर देखिए किसी की अगर विशेषता बताई जा रही है, जैसे राम काला है तो काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, तो दिस इज विशेषण, यही तो हमारा विशेषण है, यही तो हमारा विशेषण है, जहां हम किसी की विशेषता बताते हैं, है ना, जहां हम किसी की विशेषता बताते हैं। और बच्चों विशेषण जिसकी बताई जाए, जिस शब्द की विशेषण बताई जाए, जिस शब्द की विशेषण बताई जाए उसे हम लोग विशेष से कहते हैं, हम उन्हें विशेष से कहते हैं। तो बच्चों राम काला है तो यहाँ पर राम हो जाएगा विशेष्य और काला हो जाएगा विशेषण। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। लड़का बच्चों नटखट है, लड़का नटखट है। अब आप समझते हैं कि लड़का नटखट है तो इसमें विशेषण क्या होगा बच्चों, नटखट होना, यानी ये विशेषता बता रहा है इसकी, तो नटखट होना ये इसका विशेषण है, ये इसका विशेषण है।
पर विशेषण जिस शब्द का बताया जाए, लड़का का, लड़का, लड़का क्या है, लड़का विशेष से है। तो आपने देखा बच्चों, जब हमारे दो शब्दों के बीच में विशेष और विशेषण का संबंध हो जाए तो वहीं पर हो जाता है, वहीं पर हो जाता है कर्मधारय समास। क्या होता है? यही जन्म होता है कर्मधारय समास का। बच्चों जैसे लिखेंगे जैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा सा इसका जैसे होता है, याद रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे में लिखेंगे सबसे पहले कमल नयन, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि कमल के समान नयन, है ना, जो आंखें हैं, जो आंख है वो कमल के फूल के समान है। तो कमल नयन बच्चों यानी कि अर्थात हो गया बच्चों कमल के जैसा, है ना, कमल के जैसा, कमल के जैसा नयन, ठीक है ना, कमल नयन हो गया। दूसरा मेरे बच्चे हम लिखते हैं नील कमल, है ना, माफ कीजिएगा, कमल नयन हो गया ना। फिर लिखते हैं विद्यार्थी जी कमल नयन, फिर लिखते हैं नव युवक, है ना, नव युवक, मतलब ये हुआ कि नव है जो युवक, नव है जो युवक उसे बोलते हैं नव युवक। तो मेरे बच्चे यहाँ पर युवक की विशेष, है ना, यहाँ देखेंगे तो प्रधान कौन है, प्रधान कौन है, तो इसमें भी दूसरा है, नयन प्रधान है, यहाँ भी युवक प्रधान है। और बताइए बच्चों, दूसरा बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, नव युवक हो गया, है ना, कमल नयन हो गया, नव युवक हो गया, और बताओ महात्मा मेरे बच्चे, है ना, क्या होगा, महात्मा भी हो जाएगा, महान है जो आत्मा उसे महात्मा कहते हैं, है ना मेरे बच्चे, महान है जो आत्मा महात्मा कहते हैं। महापुरुष हो जाएगा, है ना, महापुरुष, ध्यान दीजिएगा मेरे विद्यार्थी जी, यहाँ महापुरुष भी तो हो जाएगा, यहाँ महापुरुष हो जाएगा, महान है जो पुरुष उसे महापुरुष कहते हैं। बच्चों नील कमल हो जाएगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल उसे नील कमल कहते हैं, तो नील कमल भी हो जाएगा। चंद्रमुख हो जाएगा, पीतांबर हो जाएगा। विद्यार्थी जी पीतांबर, पीतांबर में क्या होता है, पीला है जिसके अंबर उसे पीतांबर कहते हैं। विद्यार्थी जी पीतांबर भी हो जाएगा, है ना, और उसके बाद देखेंगे तो चंद्रमुख भी हो जाएगा, चंद्र के समान मुख, क्या हो जाएगा, चंद्र के समान मुख, तो बच्चों चंद्रमुख हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं मेरे बच्चे, ये सारे एग्जाम्पल जो है कर्मधारय समास के हैं। कई बार एग्जाम्पल बच्चों, है ना, ये सारे एग्जाम्पल कर्मधारय समास के हैं। कई बार क्या होता है कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास के एग्जाम्पल मैच कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बहुब्रीहि समास चुनते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ पुरुषोत्तम भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, पुरुषों में उत्तम बराबर पुरुषोत्तम, बिल्कुल होगा बच्चों। जो लोग भी कह रहे हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जो भी कह रहे हैं पुरुषोत्तम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर बच्चों विशेष और विशेषण का बोध होता है, विशेष और विशेषण का बोध होता है। हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा छठा क्या है, छठे में लिखा गया है बच्चों, छठे नंबर पे, नंबर छठे पे है बच्चों बहुव्रीहि समास, है ना, बहुव्रीहि समास। इसमें बच्चों कोई पद प्रधान नहीं होता है, जबकि एक विशेष अर्थ अपने आप धारण कर लेता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता मेरे बच्चे, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई पद, है ना मेरे बच्चे, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो लिखेंगे इसमें, इस समास में, इसमें, है ना, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में कोई भी पद, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, प्रधान नहीं होता है ना, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि कोई सांकेतिक पद बच्चों, कोई दूसरा पद, कोई अन्य पद ही कोई सांकेतिक पद प्रधान हो जाता है ना। इसमें कोई सांकेतिक पद ही प्रधान हो जाता है, इसमें कोई सांकेतिक पद, इसमें कोई सांकेतिक पद प्रधान हो जाता है, इसमें कोई सांकेतिक पद जो है वही प्रधान हो जाता है, कोई दूसरा अर्थ निकल लेता है। दोनों में कोई प्रधान नहीं होगा, एक दूसरा अर्थ निकल जाता है, ठीक है ना। जितने भी देवी देवता हैं लगभग सभी के नाम यहाँ पर आ जाते हैं, है ना, देवी देवताओं के नाम यहाँ आते हैं, देवी देवताओं के
मैं लिख देता हूँ विद्यार्थी जी बस आप लोगों के लिए। देवी देवताओं के जो पर्याय नाम है, जो पर्यायवाची नाम है, जो पर्यायवाची शब्द है, देवी देवताओं के जो पर्यायवाची नाम है वे यहाँ आते हैं, वे यहाँ आते हैं। जितने भी देवी देवताओं के पर्यायवाची नाम हैं लगभग यहाँ आ जाता है। जैसे लिखिए बच्चों, फटाफट जैसे लिखिए, जैसे लिखिए। हमने क्या बोला कि दोनों प्रधान नहीं होगा, एक नया अर्थ निकल जाएगा। जैसे हमने लिखा बच्चों वीणा पानी, तो बच्चों हमने लिखा वीणा पानी, ना तो वीणा प्रधान होगा ना तो पानी प्रधान होगा। वीणा पानी के जगह पर क्या आ जाएगा, एक नया शब्द बच्चों वीणा पानी यानी कि सरस्वती, सरस्वती नाम आ जाएगा। विद्यार्थी जी हमने लिखा लंबोदर, लंबोदर, एक तरफ है लंब एक तरफ है उदर, ना तो लंब प्रधान होता है ना तो उदर प्रधान होता है, एक नया निकल जाता है मेरे बच्चे लंबोदर। हम लोग गणेश भगवान जी को कहते हैं, गणेश भगवान जी को कहते हैं। विद्यार्थी जी जैसे बताइए और क्या होगा, और क्या होगा सर, और हो जाएगा दशानन, दशानन हो जाएगा मेरे बच्चे, दशानन हो जाएगा, है ना, दशानन हो जाएगा। रावण के लिए हम लोग दशानन का प्रयोग करते हैं, रावण के लिए दशानन का, है ना। चक्रपाणी हो जाएगा, नीलकंठ, है ना मेरे बच्चे, चक्रपाणी, चक्रपाणी हो जाएगा, चक्रपाणी हो जाएगा मेरे बच्चे, नीलकंठ हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा, ठीक है ना। और भी अगर हम लोग देखें, और भी देखें तो यहाँ भी बच्चों पीताम्बर शब्द यहाँ भी आ सकता है। पीताम्बर जब भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है तो बच्चों पीताम्बर यहाँ भी आ सकता है, जो भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है। चलिए, तो देवी देवताओं के जो नाम है बच्चों वो यहाँ देखने को मिलेंगे। एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजिए कि सर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, है ना जल्दी से। यस, बहुत सुंदर। चंद्रशेखर, आदिति, साक्षी, अजीत, पूजा, अमित, सब लोग लिख रहे हैं। हमने लिखा है गुरुदेव, हम लोगों ने लिखा है। चलो, तो ये 6 प्रकार के हमारे टोटल बच्चों समास कितने थे बताओ, टोटल समास कितने थे विद्यार्थी जी? समास 6 प्रकार के थे, है ना। समास टोटल बच्चों 6 प्रकार के थे, हमने 6 प्रकार देख लिया। अब क्या देखना है, अब देखना है बच्चों कि एक विशेष प्रकार का समास और पढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया था सबसे लास्ट में बच्चों एक्स्ट्रा में ये पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लिखिएगा बच्चों एक्स्ट्रा, क्या लिखिएगा, एक्स्ट्रा लिखिएगा, और समास का नाम लिखिएगा नए समास। क्या लिखिएगा, नए समास। अब ये नए समास में क्या होता है विद्यार्थी जी, नए समास के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर ये नए समास है क्या और इसमें होता क्या है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि इस समास का पहला पद निषेधात्मक होता है, यानी कि नहीं वाली फीलिंग आती है। तो लिखेंगे, लिखिएगा इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद, इस समास का प्रथम पद, इस समास का पहला पद, इस समास का पहला पद निषेधात्मक, निषेधात्मक का मतलब होता है मना वाली बात, यानी मना, निषेधात्मक। इस समास का पहला पद निषेधात्मक होता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे पढ़िए बच्चों, जैसे। तो जैसे के बारे में हम कहेंगे, जैसे हम कहते हैं मेरे बच्चे असंभव, जैसे हम कहते हैं असंभव। तो असंभव का अर्थ ये होता है, असंभव का अर्थ क्या होता है, असंभव का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी जी, असंभव का अर्थ क्या होता है विद्यार्थी जी? तो असंभव को हम ये भी लिख सकते हैं नौ संभव यानी जो संभव नहीं है उसे ही तो असंभव कहते हैं मेरे बच्चे। असंभव को हम नौ संभव कह सकते हैं। असभ्य, है ना मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कह रहा है असभ्य, तो असभ्य को हम क्या लिख सकते हैं, असभ्य को नहीं सभ्य, मतलब नौ सभ्य। जो नहीं सभ्य है उसी का नाम तो असभ्य है मेरे बच्चे। किसी ने लिखा अनादि, अनादि, तो आप समझो बच्चों कि जिसका नहीं है आदि उसी को कहते हैं अनादि, अर्थात नौ आदि, है ना। चलिए और देखते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। अज्ञान, अनंत और अशिक्षित मेरे बच्चे, अज्ञान, ध्यान दीजिएगा। अज्ञान अगर कोई लिखा है इसका मतलब होता है जहां नहीं है ज्ञान उसी को अज्ञान कहा जाता है विद्यार्थी जी। कहीं अगर अशिक्षित लिखा है, अशिक्षित लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है,
अशिक्षित का अर्थ होता है नौ शिक्षित, यानी लोग जब नहीं शिक्षित हो, जब नहीं शिक्षित हो तब हम लोग अशिक्षित शब्द का प्रयोग करते हैं। कहीं पर लिखा है अनंत, लास्ट ध्यान दीजिएगा, कहीं पर अनंत लिखा है, तो जिसका नहीं अंत है, नौ अंत है, जिसका न अंत है उसी का नाम तो अनंत है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा नए समास, और मुझे भरोसा है कि आप लोग नए समास में भी बहुत अच्छे से समास को किए होंगे। एक बार दिल बनाकर भेजिए विद्यार्थी जी। यस गुरुदेव, यस यस यस, हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। सर अब आपके पास 2-3 मिनट ही बचा है। अच्छा, 2-3 मिनट ही बचा है, हो गया, बताओ। चलिए, अब आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तब हम लोग कल के क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ सवाल है मेरे जिनका जवाब आपको देना है। तो लिखिएगा बच्चों टेस्ट, क्या लिखिएगा, बहुत प्यारा सा एक टेस्ट लिखिएगा। हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें बच्चों लगभग 20 प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा जिनका जवाब आपको देना है। नंबर 1 सबसे पहला लिखेंगे समास का, है ना। नंबर 1 समास का अर्थ। पहला सवाल है जिसमें आपको समास का अर्थ बताना है। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों, दूसरा है समास में डॉट डॉट का मेल होता है। अब आपको ये बताना है कि समास में किसका मेल होता है। सवाल नंबर अगला है समास का प्रथम पद, समास का प्रथम पद डॉट डॉट होता है। समास का प्रथम पद डॉट डॉट होता है। नंबर 4 है बच्चों कि समास, है ना, समास के डॉट डॉट भेद हैं, समास के डॉट डॉट भेद हैं। अगला क्वेश्चन आता है विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन आता है नंबर 5 में। नंबर 5 में आता है ना, किस समास का प्रथम पद, किस समास का प्रथम पद अवयव है, किस समास का प्रथम पद अवयव है। आगे है बच्चों प्रति वर्ष, प्रति माह में, प्रति वर्ष प्रति माह में डॉट डॉट समास है, डॉट डॉट समास है। विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7वां आता है। 7वां आता है बच्चों रातों रात, है ना, रातों रात दिनों दिन में डॉट डॉट समास है, डॉट डॉट समास है। विद्यार्थी जी 8वां नंबर आता है, 8वां आता है राजपुत्र। नेक्स्ट है बच्चों रसोई घर, राजपुत्र रसोई घर डॉट डॉट समास है, डॉट डॉट समास है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, इसके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको भरना है, सभी प्रश्नों का उत्तर भरना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न तक भरते हैं। समास का अर्थ क्या होता है। तो कहना बच्चों समास का अर्थ, या तो कहना संक्षेपण, या बच्चों संक्षिप्त कह देना, संक्षेपण या संक्षिप्त भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समास में डॉट डॉट का मेल होता है। तो कहना बच्चों समास में पदों का मेल होता है। समास का प्रथम पद डॉट डॉट होता है। समास का जो प्रथम पद है वो बच्चों पूर्व पद, है ना, पूर्व पद होता है। अगला क्वेश्चन है समास के डॉट डॉट भेद हैं। तो समास के 6 भेद लिखेंगे। किस समास का प्रथम पद अवयव होता है। तो विद्यार्थी जी किस समास का, तो लिखेंगे अव्ययी भाव समास का। अगला सवाल है बच्चों प्रति वर्ष प्रति माह में कौन सा समास है। तो ये भी बच्चों अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। अगला है रातों रात दिनों दिन, ये भी मेरे बच्चे, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। राजपुत्र रसोई घर, ये बच्चों तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि लग रहा है कि भैया राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो बच्चों बाकी आप लोग रिवीजन करके अच्छे से आइएगा, पूरा सा बच्चों सब लोग रिवीजन करके आइएगा। बताइए मुझे, क्या आप रिवीजन करके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बताओ कि गुरुदेव कल के क्लास में हम रिवीजन करके आएंगे बहुत अच्छे से। प्रैक्टिकल आप लोग का हुआ कि नहीं, कि अभी नहीं हुआ है, बताओ मेरे बच्चे। कल आप लोग को रिवीजन करके आना है, रिवीजन करके आना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करके आना है। पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग का प्रैक्टिकल हो गया कि नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल हुआ या अभी भी बाकी है मेरे बच्चे। प्रैक्टिकल हो गया या नहीं हुआ। सर नहीं हुआ है,
ओके सर, ओके सर। यस गुरुदेव, बिल्कुल हुआ सर। मुझे बताओ। प्रैक्टिकल नहीं हुआ है? अच्छा, कब तक होगा मेरे भाई? अभी भी मामला गंभीर चल रहा है प्रैक्टिकल का? ओहो। चलिए, ठीक है बच्चों, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो क्या करना है कि इसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेना है, रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेना है, और मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को हिंदी में बच्चों, अभी हिंदी में कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आप लोग को हिंदी में समाज समझ में आ गया। अब अगर हमें संस्कृत सीखना हो, संस्कृत में थोड़ा बहुत सीखना हो, तो कल हम लोग सीख सकते हैं, या नहीं तो हिंदी से ही, हिंदी के कॉन्सेप्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास बच्चों शाम को है बच्चों। नेक्स्ट क्लास शाम को 6 बजे, शाम को 6 PM में है। तो मिलते हैं बच्चों शाम को 6 PM। बाकी बच्चों आज से स्टार्ट हो रहा है। आज आप अभी SST की क्लास करेंगे कितने बजे? 7:30 बजे। फिर बच्चों उर्दू की क्लास है आपकी 2 बजे, और फिर इंग्लिश की क्लास का जो टाइमिंग होगा, इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग शायद 4 PM में है, 4 PM में। उसके बाद बच्चों फिर 6 PM में बच्चों आपका साइंस है। उसके बाद में फिर 7:30 PM में बच्चों आपका मैथ है, मैथ है। उसके बाद बच्चों 9:30 रात में आपको, साढ़े रात में आपको हिंदी है बच्चों। हिंदी व्याकरण चल रहा है ना, पत्र लिखना सीख रहे हैं। तो बच्चों देखो कितने क्लासेस हैं, एक, उर्दू छोड़ दो तब भी 2, फिर 3, 4, 5, बहुत सारी क्लासेस हैं आज आप लोगों की, बहुत सारी क्लासेस हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बाय बच्चों, लव यू।